एक छोटा सा गांव था, नवरंगपुर। धूल भरी गलियों वाला गांव, जहां लोग सपनों से ज्यादा समस्याओं में जीते थे, जहां बच्चे खेलते कम और काम ज्यादा करते थे। इसी गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था अर्जुन, 15 साल का दुबला पतला लड़का। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में उम्मीद और जेबों में कुछ भी नहीं। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर में पैसों की तंगी इतनी थी कि कई रातें बिना खाना खाए कट जाती। पर अर्जुन की आंखों में एक सपना चमकता। मैं अपने परिवार की किस्मत बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह थप्पड़ जिसने उसे बदल दिया। एक दिन स्कूल से लौटते हुए अर्जुन की फीस जमा न होने की वजह से उसका नाम काट दिया गया। टीचर ने कहा, अर्जुन, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं, जा काम धंधा सीख ले। अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गई यह बात। उसने घर आकर पिता से पूछा, बापू, क्या मैं सच में पढ़ नहीं सकता? पिता ने तौलिए से पसीना पोंछते हुए कहा, पढ़ तो सकता है बेटा, पर पेट की आग भी तो बुझानी है। हम गरीब हैं अर्जुन, हमारे सपनों की उम्र छोटी होती है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो आसमान की ओर देखता रहा और सोचता रहा, क्या सच में गरीबी सपनों को मार देती है? और तभी मन में एक आवाज आई, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। की शुरुआत जब दुनिया ने पीठ मोड़ ली, अर्जुन ने पैसे कमाने का फैसला किया। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में चाय की दुकान पर काम करता, शाम को सब्जी का ठेला खींचता। कच्चे रास्तों पर ठेला खींचते हुए उसके हाथ छिल जाते, पैर जल जाते, पर वह रुकता नहीं। गांव वाले हंसते हुए कहते, ये लड़का पढ़ाई करेगा, पहले ये अपने घर का खर्चा ही देख ले। लेकिन अर्जुन के हर कदम में एक आग थी। हर रात वह सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी। वो अक्सर सोते सोते गिर जाता, पर किताबें नहीं छोड़ता। उसकी माँ चुपके चुपके आंसू पोंछती और सोचती, भगवान, मेरे बेटे के सपने पूरे कर देना। कठिन परीक्षा। समय बीतता गया। अर्जुन 10वीं की परीक्षा देने जा रहा था, लेकिन परीक्षा से एक हफ्ता पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। अर्जुन के सामने फिर वही दो रास्ते थे, पढ़ाई या